लो। अब चलना शुरू हुआ। बच्चों, किसी भी भाषा में हैंड राइटिंग का परीक्षा में तथा जीवन काल में बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा होगा उसकी परीक्षा में अच्छे मार्क आएंगे। 20 लो। लेस देन इतना ही 20, नहीं, लेस देन 20%। कोई बात नहीं, इतना ही नहीं, जीवन में यदि आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो किसी भी जॉब की परीक्षा में जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो जो सेलेक्टर हैं वो आपके हैंड राइटिंग से ही समझ जाएंगे कि व्यक्ति में कितना टैलेंट है। इसीलिए आज हम आपको सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का स्मॉल लेटर्स का अच्छी तरह से लिखना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। अच्छा लेख सीखना है तो आपको 4 लाइन वाली कॉपी लेकर आनी पड़ेगी, जिसमें 4 लाइन होती हैं, उसके बाद एक गैप होता है, फिर 4 लाइन होती हैं, फिर एक गैप होता है, फिर 4 लाइन होती हैं, फिर गैप होता है। बड़े अक्षर तो हम सीख ही जाते हैं, जब हम एलकेजी यूकेजी में जाते हैं तो बड़े अक्षर आराम से सीख जाते हैं। दिक्कत आती है हमें स्मॉल लेटर्स कैसे लिखें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 4 लाइन में ए इस तरह बनता है, बी इस तरह बनता है, सी इस तरह बनता है, डी इस तरह बनता है, ई इस तरह बनता है, एफ इस तरह बनता है, जी इस तरह बनता है, एच इस तरह बनता है, आई इस तरह बनता है, जे इस तरह बनता है, के इस तरह बनता है, एल इस तरह बनता है, एम इस तरह बनता है, एन इस तरह बनता है, ओ इस तरह बनता है, पी इस तरह बनता है, क्यू इस तरह बनता है, आर इस तरह बनता है, एस इस तरह बनता है, टी इस तरह बनता है, यू इस तरह बनता है, वी इस तरह बनता है, डब्ल्यू इस तरह बनता है, एक्स इस तरह बनता है, वाई इस तरह बनता है, जेड इस तरह बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप ए टू जेड सारे अक्षर लिख लें तो इन्हें काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा चेक हो जाता है कि कोई अक्षर कहीं डबल तो नहीं बन गया, दोबारा तो नहीं बन गया, या कोई अक्षर हमसे लिखने में छूट तो नहीं गया। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह से ये सारे अक्षर हमारे 26 हो गए हैं। तो हमारी अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अब कुछ विशेष तरीका मैं आपको इसे लिखने का बताऊंगा। नंबर 1, प्रत्येक अक्षर दाएं हाथ की ओर अस्सी अंश पर झुका होना चाहिए। कितने अंश पर? 80 अंश पर झुका होना चाहिए। नंबर 1 नियम है। दूसरा नियम है, देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर कितनी कितनी लाइनों में और कौन कौन सी लाइनों में बनते हैं।
चलिए पहला नियम, इसके बारे में दूसरा नियम हम सेट करते हैं। चलो ए से ये ले लेते हैं। ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सारे अक्षर बीच की दो लाइनों में बनते हैं। नोट कर लेना, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये बीच की दो लाइनों में बनते हैं। अब चलते हैं अगले अक्षर पर। तो हम देखते हैं बी जैसे अक्षर कहां बनते हैं, सुनिए। ये है 1 2 3, ऊपर की 3 लाइनों में कौन कौन से अक्षर बनते हैं? बी डी एच के एल टी, ऊपर की 3 लाइनों में बनते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नीचे की 3 लाइनों में कौन कौन से अक्षर बनते हैं। आइए देखते हैं। जी जे क्यू वाई जेड, ये चारों अक्षर नीचे की 3 लाइनों में बनते हैं। अब इसका लास्ट नियम, 5वां नियम देखेंगे। कौन सा? जो चारों लाइनों में अक्षर बनते हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 एफ है और नंबर 2 पी है। इस तरह इन सारे का टोटल भी आप देख सकते हैं कि बीच की 2 लाइनों में बनने वाले कितने अक्षर हैं, उन्हें लिख लेंगे। ऊपर की 3 लाइनों में बनने वाले कितने अक्षर हैं, उन्हें लिख लेंगे। नीचे की 3 लाइनों में बनने वाले कितने अक्षर हैं, उन्हें लिख लेंगे। और चारों लाइनों में बनने वाले कितने 2 अक्षर होते हैं। इस तरह करके उनकी समरी बना लेंगे। तब हम देखेंगे उनका टोटल यदि 26 आता है या 26 आता है, तब हम समझ जाएंगे कि हमने 26 के 26 अक्षरों को लिखने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो आज के लिए सबसे पहले तो आप घर से 4 लाइन वाली कॉपी में इसी तरह से इन्हीं नियम के अनुसार, जैसे एंगल बताया है, जैसे कोण बताया है, और किन किन लाइनों में कौन कौन से अक्षर बनते हैं, उसी नियम का पालन करते हुए घर से होमवर्क में एक पेज करके लाएंगे। उसके बाद मैं उसे चेक करूंगा। यदि कोई आपके फॉल्ट होती है, मिस्टेक होती है, उसे मैं सुधार करने का तरीका आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।